बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। बड़ा ही दिलचस्प गैलप सर्वे हमारे सामने आया है। वैसे तो हमें ज़ुबानी अंदाज़ा है, हमारा हलकों में राब्ता रहता है, हम कनेक्टेड हैं इस वक्त ग्राउंड पर जो कुछ हो रहा है पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में। लेकिन बहरहाल गैलप सर्वे सामने आया है तो उसमें कुछ चीज़ें तो हमारी तवक्कुआत से भी बढ़ के सामने आई हैं। मसलन खैबर पख्तूनख्वा में जो देखें, एक बात ज़हन में रखें कि PTI का मवाजना बाकी सियासी जमातों के साथ प्रोविंस वाइज किया जाता है। यानी PTI का मुकाबला पंजाब में नून लीग के साथ, सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ, और खैबर पख्तूनख्वा में जो PTI का मुकाबला है वो JUI के साथ माना जाता है कि दूसरी बड़ी पार्टी JUI है। लेकिन क्या वाकई दूसरी बड़ी पार्टी JUI है? फिर इस सर्वे के कुछ नताइज तो बहुत ही हैरानकुन और कुछ बहुत ही दिलचस्प है, तो ये मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, ये जो सबसे पहले ओवरऑल पर्सनैलिटीज़ का एक मवाजना किया गया है, मुख्तलिफ सियासी शख्सियात के नाम शामिल किए गए थे, तो उसमें निकाला गया, तो उसमें ज़ाहिर है टॉप पर जो हैं वो 60% के साथ इमरान खान है। टॉप पे 60% पॉपुलैरिटी ओवरऑल इमरान खान की है। फिर साद रिजवी हैं दूसरे नंबर पे 38%, परवेज़ इलाही 38% पर हैं, दूसरा और तीसरा नंबर पर ये बराबर हैं। उसके बाद 37% शाह महमूद कुरैशी हैं और 36% पे फिर आते हैं नवाज़ शरीफ। अब आप देखिए कि नवाज़ शरीफ 36% और इमरान खान 60%, तो आप तनासुब ज़रा निकाल लें कि कितने लोग जो हैं वो नवाज़ शरीफ के मुकाबले में इमरान खान को पसंद करते हैं और इमरान खान के मुकाबले में इनको पसंद करते हैं, नवाज़ शरीफ को। और 35% की पॉपुलैरिटी जो है वो है शहबाज शरीफ की, 30% मरीम नवाज़, और 28% पे शाहिद खाकान अब्बासी, फिर 26%। तो खैर मैं 26% भी हैरान हूँ जहांगीर तरीन का कैसे आ गया, 25% पे भी मैं हैरान हूँ मौलाना फजल रहमान की कैसे आ गई, और इसी तरह से बाकी पर्सनैलिटीज़ का है। तो ये है, इसका टाइटल उन्होंने दिया हुआ है अक्रॉस नोटेबल पॉलिटिकल फिगर्स, इमरान खान रिसीव्स द हाईएस्ट पॉजिटिव अप्रूवल रेटिंग एट 60%। चलें, ये तो हो गया, ये तो आप कहेंगे कि बिल्कुल तवक्कुआत के मुताबिक है। इसमें दो चीज़ें, मतलब एक कंपैरिजन मेरे लिए हैरानकुन है। मेरा ख्याल में होना ये चाहिए था कि नंबर 1 इमरान खान होने चाहिए थे, नंबर 2 नवाज़ शरीफ होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। नंबर 1 इमरान खान है और नवाज़ शरीफ जो हैं वो 5वें नंबर पर हैं, यानी दूसरे नंबर पर तो साद रिजवी का आ रहा है। तो ये नवाज शरीफ के लिए परेशान कुन बात है। इसका मतलब है कि पंजाब में अगर इलेक्शन होते हैं तो नंबर 2 तो नवाज शरीफ भी नहीं आ रहा है, पंजाब में नंबर 2, फिर इस लिहाज से तो ये साद रिजवी हैं। अच्छा, दूसरा जो है वो पार्टी वाइज है। PTI इंजॉयज द हाईएस्ट लाइकेबिलिटी रेटिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एट 59%। अब बाकी सियासी जमातों को अगर आप देखें तो PTI 59% पर है और पीपल्स पार्टी नंबर 2 पर है 42% पे। PMLN अगेन चौथे नंबर पर गई हुई है, TLP 41% पे और PMLN 38% पे। अब आप देखिए कहाँ 38% और कहाँ पर 59%, और जमात इस्लामी फिर 31% पर आई हुई है और बाकी सियासी जमातें और नीचे चली गई हैं। JUI 22% पे है। तो ये सियासी जमातों की जो मकबूलियत है, पसंदीदगी है, उसमें PTI 59% के साथ टॉप पर है। और आपको 59% इसलिए आप सोच रहे होंगे कि शायद ये तो 70-80% होना चाहिए, लेकिन आप इसका ज़रा मुवाज़ना बाकियों के साथ करें ना कि PMLN जो है वो 38% पे फिर रही है, तो कहाँ PMLN 38% और कहाँ PTI 59% पे। अच्छा, ये हो गया। फिर एक ग्राफ आपको मैं दिखाता हूँ, ये बड़ा दिलचस्प ग्राफ है, सबसे दिलचस्प ग्राफ ये है, और इसकी फिर डिटेल्स भी आ गए हैं। इसमें अगर आप आपको गोल्डन सी बार नज़र आ रही है, ये PTI है। इसमें पंजाब में भी टॉप पर है, खैबर पख्तूनख्वा में भी टॉप पर है, बलूचिस्तान में भी टॉप पर है, और सिंध में टाई हुआ है पीपल्स पार्टी के साथ, बराबर पीपल्स पार्टी के साथ। तो ये तो अगर हम चारों सूबों को मिलाएं तो ये तो बहुत ही क्लियर मेजॉरिटी बनती है, बहुत क्लियर मेजॉरिटी बनती है। तो पंजाब में इनका मवाजना PMLN के साथ है, तो PMLN जो है वो 28% पे फिर रही है, और खैबर पख्तूनख्वा में PMLN 12% पर है, JUI तो 1% पर है, 1% पे JUI। और इसी तरह से जो सिंध है उसमें 36% पे PTI और 35% पे पीपल्स पार्टी है। यानी आप ये देखें ना कि जिस सूबे में, यानी पंजाब में नून लीग के साथ मुकाबला है और 41% के मुकाबले में 28% पॉपुलैरिटी PMLN की है। खैबर पख्तूनख्वा में JUI बेचारी फिर रही है सिर्फ 1% पर, 1%, 1%,
और बलूचिस्तान में जो है वो 36% PTI है, PMLN 11% है, पीपल्स पार्टी 18% है और बाकी छोटी जमातें जो हैं वो थोड़े थोड़े उनके भी हैं। और सिंध में भी पीपल्स पार्टी से टॉप कर रही है PTI। तो ये जो सर्वे है ये क्या हैरान कुन नहीं है? अगर एक और ग्राफ देखें इसमें भी आपको अंदाज़ा होगा। जैसे अगर आप PMLN को देखें, प्रोविंस वाइज देख लें, तो PMLN जो है वो पंजाब में 28% है, सिंध में 3% है, खैबर पख्तूनख्वा में 12% है, बलूचिस्तान में 11% है सिर्फ। इसी तरह से PTI को अगर आप देखें तो PTI पंजाब में 41%, सिंध में 36%, खैबर पख्तूनख्वा में 70%, 69% और बलूचिस्तान में 36%। तो कोई एक ऐसी सियासी जमात भी नहीं है जो चारों सूबों में यकसा तौर पर मकबूल हो, चारों सूबों में। यानी कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है जिसका ग्राफ सारे सूबों में मौजूद हो। PMLN का अगर 28% पंजाब में है तो बाकी सूबों में जो है ये बिल्कुल ही सिंध में 3% है, KP में 12% है, बलूचिस्तान में 11% है। इसी तरह से अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो ये सिंध में तो 35% लिए फिर रहे हैं, लेकिन पंजाब में सिर्फ 4% है, KP में सिर्फ 2% है, बलूचिस्तान में सिर्फ 18% है। और इसी तरह से अगर हम इनकी यही 3 बड़ी सियासी जमातें, खैर बाकी तो छोटी छोटी जमातें, लेकिन इसमें उन्होंने JUI का इतना बुरा हाल है कि JUI को देख लें। JUI बलूचिस्तान में फिर भी 7% है, खैबर पख्तूनख्वा में जस्ट 1% है, सिंध में भी 1% है और पंजाब में 2% है। तो JUI के साथ जो जितना बुरा JUI के साथ होने जा रहा है ना, आप जहन में रखिए कि इतना बुरा शायद किसी के साथ ना हो जो JUI के साथ होने जा रहा है। तो ये हालात हैं इस वक्त बाकी सियासी जमातों के। अब इस गैलप सर्वे के बारे में ज़रा देख लें कि एक ट्वीट मोने सलाही ने की है और एक मरियम का पुराना क्लिप बड़ा चल रहा है। मरियम का पुराना क्लिप क्या कह रहा है? मरियम ने 10 सेकंड का क्लिप है, ऐसा ही एक सर्वे पहले आया था तो मरियम नवाज ने उस पर अपनी मंतिक लगाई थी। ज़रा देखें उनकी मंतिक क्या है, सुने। जिस सर्वे की आप बात करें उसमें PMLN के 3 लोग थे, 38, 36, 36 और अब आप इनको ऐड अप। अच्छा, अब वो कह रही हैं PMLN के 3 लोग थे, 36, 36, 35, अब आप इनको ऐड अप करें। और भाई अगर इस तरह ऐड अप करेंगे तो फिर तो अगर आप वो जो पहला वाला मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी उसमें फिर आप परवेज़ इलाही के 38%, शाह महमूद के 37% और इमरान खान के अपने और इनके और भी 1-2 लीडर्स के डाल दें तो फिर तो ये 500% पे चली जाएगी PTI, अगर इस फार्मूले के मुताबिक जाना है। तो अगर बाकी लीडर्स के नाम भी इसमें डाल दें तो ये इस पर खैर मोनी सलाही ने बहुत दिलचस्प तस्वीर किया। वो कह रहे हैं कि गैलप पाकिस्तान सर्वेज आउट अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन मेथड यूज्ड बाय मरियम नवाज शरीफ, PTI इज एट 60 + 38 + 37 + 9 इज इक्वल टू 144%। यानी अगर परवेज़ इलाही को भी इसमें शामिल करते हैं और बाकी लोगों को भी तो वो कहते हैं कि ये तो 144% बनता है। अगर मरियम नवाज ने इस तरह कैलकुलेशन अपनी करनी है तो फिर हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक ये PTI 144% बन जाती है। तो ये मोनी सलाही का है। लेकिन जो इसमें आर्गूमेंट दिया है ना राना सनाउल्लाह साहब ने, वो भी बड़ा दिलचस्प है। राना सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी ये तो सिर्फ 2300 लोगों की एक सैम्पलिंग थी, यानी 2300 लोगों के सैंपल से ये डाटा कैलकुलेट किया गया है। तो पाकिस्तान में करोड़ों लोग, 25 करोड़ लोग बसते हैं, तो उसमें से 2300 का सैंपल तो कोई सैंपल साइज नहीं होता। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब को पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में सर्वे इसी तरह होते हैं, पूरी दुनिया में सर्वेज इसी तरह होते हैं, ऐसे ही सैंपल साइज होता है। 25 करोड़ के 25 करोड़ लोगों का सैंपल नहीं होता। 25 करोड़ लोग तो वोट भी नहीं डालते, वोट भी फिर 2 करोड़ डालते हैं, 3 करोड़ डालते हैं। तो फिर आप उन 3 करोड़ के वोटों पे क्यों हुकूमत बना लेते हैं? फिर आप कहें ना कि 2 करोड़ लोगों पे तो 25 करोड़ लोग की अवाम है, 25 करोड़ लोग अवाम हैं, तो ये तो 2 करोड़ लोगों पर तो हुकूमत नहीं बनाई जा सकती। फिर तो आपको ये फार्मूला इस तरह भी लगाना चाहिए। तो सैम्पलिंग इसी तरह होती है, यही सैंपल साइज होता है। ये बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ एरियाज सेलेक्ट किए जाते हैं और ये और फिर इससे एक एवरेज निकाली जाती है। तो सर्वे तो इसी तरह होते हैं। फिर वो कहते हैं कि जी दूसरा आर्गूमेंट उनका ये था राना सनाउल्लाह साहब का कि सर्वेज तो उनके ज़माने में हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में भी गलत साबित हो गए थे। तो वो कहते हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप सर्वेज बताते थे कि हिलरी जीतेंगी और ट्रंप जीत गए। चलें, तो वो अब ये नहीं उनका कहने का मतलब है कि अगर सर्वे पॉपुलैरिटी दिखा रहे हैं इमरान खान की तो इमरान खान भी हार सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और भाई उनके सर्वेज में 2% का फ़र्क था, 1-2% का। यहाँ कहाँ 60% पे वो पड़े हुए हैं,
34-35% पे PMLN पड़ी हुई है, नवाज शरीफ साहब पड़े हुए हैं, तो कोई मुवाजना बन रहा है आपका? 2% का फ़र्क होता है तो चलें ऊपर नीचे बात समझ आती है। इतना मार्जिन ऑफ एरर तो वैसे भी होता है, 2-4% का तो ऊपर नीचे सर्वेज में वैसे भी हो सकता है, लेकिन 60% और 35% आपस में मुकाबला कर लें तो इतना फ़र्क तो सर्वेज में नहीं होता। और तीसरा उनका आर्गूमेंट था, ये था कि जनाब ये जो पॉपुलैरिटी इमरान खान ने हासिल की हुई है झूठा प्रोपेगेंडा करके और ट्विटर पे और सोशल मीडिया के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके, उन्होंने कहा कि ये जो इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने पॉपुलैरिटी शहरों में हासिल की है, ये सिर्फ शहरों का इम्पैक्ट है, ये जो है वो इम्पैक्ट देहातों में नहीं आएगा। राना सनाउल्लाह साहब की इतनी बड़ी ख्याम ख्याली है कि अगर वो इस आर्गूमेंट के ऊपर जाके इलेक्शन लड़ेंगे तो बहुत बुरे पिटेंगे। एक तो 17 जुलाई का इलेक्शन याद रखिए, उस वक्त इमरान खान इतना पॉपुलर नहीं था 17 जुलाई को, क्योंकि उस वक्त बहुत सारे लोग मानते थे, भी हुकूमत छोड़े कुछ ही वक्त हुआ था, बहुत सारे लोग मानते थे इमरान खान ने बहुत महंगाई की है। महंगाई तो 17 जुलाई के बाद हुई है, महंगाई तो ये है जो इस वक्त है, इसलिए लोग इसको याद करते हैं और उसको याद नहीं करते। बल्कि मैं आपको एक और चार्ट दिखाना भूल गया, वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन जो ये आर्गूमेंट है कि जी देहातों में लोगों को इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो 17 जुलाई का सारा इलेक्शन देहातों में ही हुआ था, तो उसमें जो कुछ हुआ था आपके साथ आपको पता चल गया होगा उसका, कि लोगों ने आपके साथ देहातों में क्या किया था। और दूसरी बात यह है कि देहातों में इस वक्त आप देहातों में एक सर्वे करके देख लें, या चलें सर्वे ना करें, देहातों में कोई आप अपना बंदा भेज के सर्वे करा के देख लें, अगर आप गैलप से नहीं कराना चाहते या किसी और इदारे से नहीं कराना चाहते तो आपको पता चल जाएगा। मेरा ख्याल पता उनको है, सिर्फ वो स्टेट ऑफ डिनाइल में है। अच्छा, एक मैं आपको हाँ दिखाना भूल गया, ये जो है वो ओवरऑल पूछा गया है PTI की गवर्नमेंट के बारे में कि आप उनकी परफॉर्मेंस पर आप क्या राय देते हैं। तो 64% लोगों ने अब इकॉनमी को अच्छा, यानी इमरान खान की उस वक्त की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को अच्छा करार दिया है। अब कह रहे हैं कि इमरान खान की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बहुत अच्छी थी, उस वक्त लोग कह रहे थे कि अच्छी नहीं है, महंगाई हो गई है, लेकिन आज की इस वक्त के स्टैट्स देख के उसको इमरान खान की उस परफॉर्मेंस को 64% लोग पसंद कर रहे हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इमरान खान ने इस तरह से अपना रोल किया, उसको 55% लोग पसंद कर रहे हैं। फाइटिंग करप्शन को 55% लोगों ने पसंद किया कि हाँ इन्होंने करप्शन के खात्मे के लिए बहुत कुछ किया। सिक्योरिटी सिचुएशन को 51% और कंट्रोलिंग पॉवर्टी, गुर्बत के खात्मे के लिए उठाए जाने वाले इकदाम को 46% लोगों ने सराहा है। तो ये ओवरऑल PTI की उस वक्त की कारकर्दगी के बारे में आज लोगों की राय है जो हमारे सामने आई है। अब आप इस पर दो रास्ते हैं, या तो इस सर्वे पर यकीन करें और अपना किबला दुरुस्त करने की कोशिश करें, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करें, और दूसरा ये है कि तूफ़ान आ रहा है तो कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें, या जो शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन जो है वो रेत में दबा लें ताकि तूफ़ान गुजर जाए, तो फिर आप गर्दन निकालें। लेकिन आंखें बंद कर लेने से, कबूतर अगर आंखें बंद कर ले तो तूफ़ान थम नहीं जाता। शुतुरमुर्ग अगर अपनी गर्दन रेत में दबा ले तो इसका मतलब ये नहीं होता कि तूफ़ान नहीं आएगा। तो इसमें अक्लमंद लोगों के लिए निशानियाँ हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।